Hey everyone, welcome back to Lookism Part 14। तो पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि हैंडसम डैनियल अल्कोहल पी लेता है और वो इतनी पी लेता है कि वो बेहोश हो जाता है। सिर्फ 2 गिलास पी थी उसने, सिर्फ दो, वही छोटे छोटे गिलास, फिर भी वो बेहोश हो जाता है। और वो दूसरी बॉडी में उठता है अपनी मोटी वाली, और वो ट्राई करता है फिर से सोने की ताकि वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में उठ जाए, लेकिन वो उस बॉडी में नहीं उठता, वो सपने में आ जाता है। वो 1 घंटे तक सपने ही सोचता रहता है और फिर वो जल्दी जल्दी आ जाता है यहीं पे रेस्टोरेंट में अपनी दूसरी बॉडी देखने के लिए, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। मतलब डैनियल को लगता है कि उसकी बॉडी हमेशा के लिए चली गई, इसलिए वो दूसरी बॉडी में नहीं उठा। तो वो जल्दी जल्दी आता है रेस्टोरेंट में देखने के लिए उसकी बॉडी है ना सही सलामत, और उसे अपनी बॉडी वहीं पड़ी हुई मिलती है। वो बेहोश है अल्कोहल की वजह से। और अब अपन का चैप्टर 14 स्टार्ट होता है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है डोली से। डोली को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बच्चा कौन है। मतलब वो भूल गया, इसकी फोटो खींची थी इसने नंगी फोटो, अब वो भूल गया कि ये कौन है। वो कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा देखा तो है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ये है कौन। तो दूसरा वाला बता देता है, अरे पागल ये वही है कन्वीनियंस स्टोर पे जो बैठता है वो मोटा। तो उसको याद आ जाता है कि हाँ, अरे ये तो वही मोटा है। तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आया है। तो दूसरा कहता है कि यहीं पे जरूर ठूसने के लिए आया होगा, खाना ठूसने के लिए। डैनियल सोचा ओ नो मैं यहाँ पे अब क्या करूँ। मतलब डैनियल तो यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी आ गया अपनी दूसरी बॉडी के लिए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे ये लोग भी है। डैनियल की बैकग्राउंड में आवाज आती है, द फ्रेंडली एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द लुक ऑफ हंग्री हाइनास। उन लोग के वो फ्रेंडली एक्सप्रेशन, जब वो दूसरी बॉडी में था तो वो अच्छे से बात करते थे, अब वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वो एक भूखे हाइनास हो। कैसे हंस रहे हैं ये लोग। जब डैनियल अपनी हैंडसम वाली बॉडी में था तो ये लोग कैसे हंस हंस के फ्रेंडली वे में बात करते थे, पर अब जब वो अपनी दूसरी बॉडी में है, मोटी वाली बॉडी में, तो देखो कैसे देख रहे हैं जी, कैसे गंदी नजर से देख रहे हैं और कह रहे हैं यो व्हाट्स अप। डो कह रहा होता है कि कहाँ बेटे, यहाँ कहाँ आ रहा है। दूसरा कहता है कि ये जरूर यहाँ पे अपनी फिर से फोटो खिंचवाने के लिए आया होगा, नंगी फोटो। और जोई को पता नहीं कि कौन है, तो वो कहता है कि कौन है ये। डैनियल की आवाज आती है कि वो लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई एक कचड़ा हूँ। दिस दिस इज लुकिज्म। डैनियल अपनी मोटी वाली बॉडी से जोई को देखता है, तो जोई देखो कैसे देख रही है, कैसे। डैन कहता है कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है। और ये ओनर भी आ जाती है, वो कहती है कि कौन है बे तू, अपनी आईडी दिखा। डैनियल सोचता है मैम आप तो गायब हो गई थी जब हम लोग लड़ाई में थे, जब इन लोग की लड़ाई हो रही थी उन लेडी वाले गैंग से। डैनियल की आवाज आती है, वो लोग मुझसे बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, पहले अच्छे से बिहेव कर रहे थे उस बॉडी में। डैनियल सोचता है मेरी बॉडी, मुझे वो चाहिए, वो यहाँ पर ही है, फिर मैं चेंज क्यों नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं ड्रंक था, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने होश में नहीं आ पा रहा हूँ। अभी के लिए थोड़ा इंतजार करता हूँ मैं, पर मैं इन लोग को कैसे समझाऊंगा कि मुझे अपनी बॉडी घर ले जानी है। और तभी पीछे से आवाज आती है पिगी, और फिर से आवाज आती है पिगी, और वो कोई नहीं जैग है जो कि कह रहा होता है पिगी। डैनियल को सोचने वाला होता है आ, तभी जैक उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा पिगी। फिर जैक गले लगाए लगाए इन लोग से कहता है कि मेरे पिगी को टच करने की हिम्मत भी मत करना। तुम सालो, तुमने इसकी मॉम को इंसल्ट किया, तुमने इसकी पिक्चर्स ली नंगी, और तुमने इसे मारा भी। और ये लोग कह रहा होता है कि ये पागल हो गया है क्या, तू ही तो था इसने उसे मारा था। और ये लोग से गुस्से में कह रहा होता है जैक, और डैनियल से बड़े प्यार में बात करता है। वो कहते हैं पिगी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चलो एक एक ड्रिंक हो जाए। डैनियल सोचता है थैंक गॉड वो ड्रंक है, वरना वो अभी मुझे पीट देता फिर से। डैनियल बताता है कि वो अपने दोस्त को लेने आया है। जैक कहता है फ्रेंड, कौन है तुम्हारा फ्रेंड, अभी तो हम ही लोग हैं यहाँ पे, मतलब इस रेस्टोरेंट में भी यही लोग हैं। डैनियल कहते हैं वो मतलब पॉइंट किया है डैनियल की तरफ। तो ये लोग सोचते हैं डैनियल, क्या तुम डैनियल के दोस्त हो, नो वे, नो 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 ये नहीं हो सकता। स्टॉकर, स्टॉकर कौन कह रहा है ये। वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं कि डैनियल इसका दोस्त है, इस मोटे का दोस्त है। वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। डैनियल भी कहता है यस आई एम अ लायर बिकॉज ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज मी। तो जोई कहती है
तुम डैनियल के दोस्त हो, फिर तो तुम्हें पता होगा कि डैनियल कहाँ पे रहता है। और यहाँ डैनियल के पसीने छूट जाते हैं। ओ नो 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 नो, मैं खतरे में हूँ, मैं पकड़ जाऊंगा। मतलब पता चल जाएगा कि डैनियल कहाँ पे रहता है, तो मतलब दोनों बॉडी का सीक्रेट पता चल जाएगा कि मतलब एक बॉडी सोती है तो तभी दूसरी बॉडी उठती है। कहीं मतलब साथ में नहीं देख पाएंगे ये दोनों को एक साथ। तो डैनियल बहाना मारता है कि ओह, जो डैनियल के साथ रहता है उसने मुझे ऑर्डर दिया है डैनियल को लाने का। और ये बात सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो सोच रहे थे कि डैनियल एक गैंगस्टर के साथ रहता है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अब ये सब कुछ सेंस बना रहा है, ये गैंगस्टर के ऑर्डर पे यहाँ पे आया है डैनियल को लेने के लिए। तो ये भी एक गैंगस्टर होगा, ये मोटा वाला डैनियल नहीं, हैंडसम वाला डैनियल। वो लोग सोचते हैं ये पिगी रात भर उस गैंगस्टर की गुलामी करता है। शायद से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है एट नाइट, क्योंकि ये आगे बोलते हैं कि ही इज अस्लीप 24/7। ये लोग कहते हैं कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अब इन लोग को बुरा लग रहा है उसके लिए, वो कहते हैं कि ही इज अ रियल लूजर। वो अपने वर्किंग टाइम में उस गैंगस्टर की गुलामी करता है। वर्किंग टाइम मतलब वो अपने कन्वीनियंस स्टोर पे जो करता है काम, उस टाइम में ये उस गैंगस्टर की गुलामी कर रहा है। और जोई खुश हो जाती है, वाह, तो तुम्हें पता है कि डैनियल कहाँ पे रहता है, मुझे बताओ ना। और जोई जब जो बोल रही होती है, वो अपने हाथ मतलब अपने बूब्स पे बीचों बीच लगा लेती है। तो ये लोग कहते हैं आपको ज्यादा नहीं हो रहा है, देखो देखो कैसे वो खुश हो रही है। मतलब डैनियल के बारे में जब पता चलेगा तो कैसे खुश हो रही है। यहाँ पे पैनल हाइड हो गया है, क्योंकि ये टेक्स्ट की वजह से हाइड हो गया है, क्योंकि मैं वेबटून से पैनल्स लेता हूँ। अगर आप कहीं दूसरी साइड पे पढ़ोगे तो शायद से आपको पैनल दिख जाएगा ये पूरा। अभी तो टेक्स्ट की वजह से वो हाइड हो गया। जो कहता है मेरा फोन तो वैसे ही टूट गया, तो वो डैनियल से कहता है कि पुअर पिगी, मैं तुम्हारी फोटो डिलीट कर दूंगा। डैनियल कहता है थैंक्स, और मन में सोचता है कि मैं ही था जिसने तुम्हारा फोन तोड़ा था। फिर जैक आ जाते हैं, वो भी कहते हैं पुअर पिगी, हमेशा पिटते रहते हो जब देखो तुम। डैनियल कुछ बोलता नहीं है, मन में सोचता है कि वो तुम ही हो जो मुझे हमेशा पीटते रहते हो। यहाँ पर मतलब डैनियल जब होम टाउन से अपने यहाँ पे आया, यहाँ पर अभी किसी ने नहीं पीटा, सिर्फ जैक ने पीटा है डैनियल को। फिर जैक बड़े एक्साइटमेंट में बोलता है, ओह राइट पिगी, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ एज अ गिफ्ट ऑफ रिकंसाइलेशन। फिर से जैक दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है डैनियल को। पिछली बार बनाने की कोशिश करी थी तो पीट दिया था डैनियल को। उन लोगों ने भड़काया था, वो डोली वगैरह ने भड़का दिया था, इसलिए पीट दिया था। फिर ये लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और चलते चलते आ जाते हैं गेम सेंटर में आ जाते हैं। और ये लोग रुकते हैं पंचिंग मशीन के पास, जहाँ पे मतलब पंच मारते हैं तो अपन का स्कोर बताते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है अपने पंच में। ध्यान सोचता है ये जगह पंच गेम, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हम लोग पहले बहुत खेलते थे ये पंच गेम, मैं तो उस गेम में चैंपियन था। ओ अच्छा। और ये बीच वाला बंदा कैसा रिएक्शन देता है। और एक्चुअल में होता क्या था, ये लोग अपना हाथ तोड़वा लेते थे जब वो मारते थे पंचिंग मशीन में। और यही लोग अपने हाथ पे फेक प्लास्टर चढ़ा लेते हैं ताकि ये लोग फाइट से बच सके। और फिर ये लोग शो ऑफ करते हैं कि देखो देखो मैं कैसे लड़ाई करता हूँ, सोचते हैं कि बड़े कूल लग रहे हैं। ये लोग लिटरली किसी काम के नहीं है, इनसे बस बातें। और ये लोग यही बातें कर रहे होते, तभी जैक कहता है पिगी मुझे ध्यान से देखो। अपना जैक यहाँ पे डैनियल को एक्चुअल पंच कैसे मारते हैं वो मारना सिखाएगा। जैक कहता है ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने गालों को गार्ड करना है अपने हाथों से ऐसे। और तुम्हारा स्टैंस ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पैर ज्यादा फैले हुए हो तुम्हारे हाथों से, और तुम्हारे दोनों हाथ पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे से। और अच्छा कनेक्शन बना के रखना जमीन से। डैनियल समझ नहीं पा रहा होता कि क्या बोल रहा है जैक, क्यों बोल रहा है। जैक कहता है ये बहुत ही बेसिक है। हाँ बेसिक ही है, मतलब जिन्हें बॉक्सिंग नहीं आती वो भी यही पोजीशन में आ जाते हैं जब मारना होता है पंच। डैनियल सोचता है लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ। तो जैक कहता है कि यहाँ से तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ना है और तुम्हारा पूरा वेट अपने पेल्विस से पहले शोल्डर तक और शोल्डर से लेके अपने फीस्ट तक पहुंचाना है। और फिर तुम्हें अपना फीस्ट पूरी पावर से आगे पुश करना है और अपने आर्म को पूरा स्ट्रेच करना है जहां तक पहुंच सकता है, जितने दूर से दूर तक पहुंचाना है। और बूम, डैनियल इम्प्रेस हो जाता है। डैनियल इज रियली इम्प्रेस। जैक कहता है दैट इज अ स्ट्रेट, क्या स्ट्रेट, स्ट्रेट पंच। वाओ न्यू रिकॉर्ड,
892, मतलब इस पंचिंग मशीन का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया जैक ने और नया रिकॉर्ड बना दिया 892, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से वो ड्रंक भी है। जैक कहता है अब तुम फाइट बैक कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने ये डॉज कर लिया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और मन में सोचता है थैंक गॉड वो सो रहा है। डैनियल की बात कर रहा है जो हैंडसअप वाले, क्योंकि अगर ये सो नहीं रहा होता तो वो भी पंच मारता और जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए फिर से बेइज्जती हो जाती जैक की, इसलिए खुश है वो। जैक कहने वाला होता है कि पिगी अब तुम ट्राई करो, लेकिन तभी उसे उल्टी आने लगती है, क्योंकि उसने इतने तेज पंच मारा है, ऊपर से वो ड्रंक था इसलिए उल्टी वगैरह आने लगती है, उसका पेट खराब हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं चलो चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया। पिगी ने कहा कि वो डैनियल को घर ले जाएगा और हम लोग जैक का ध्यान रख लेंगे, पर जोई का क्या होगा? जोई कहती है मुझे भी घर जाना है क्योंकि मेरा कर्फ्यू है। वो कहते हैं क्या कर्फ्यू? यू हैव अ कर्फ्यू? कर्फ्यू में क्या होता है कि बाहर नहीं निकलते हैं घरों से, मतलब अंदर ही रहते हैं। तो जोई का कर्फ्यू है कि मतलब वो उसका एक टाइम होगा कि वो उस टाइम से घर के बाहर नहीं निकल सकती, उसे घर के अंदर ही रहना होगा। पेरेंट्स ने सेट किया होगा वो टाइम। अपन का भी तो होता है, अपन नहीं निकल सकते इतने बाहर घर के रात में। वो आगे बोलती है कि अगर डैनी इतना ड्रंक नहीं होता तो मैं उसी के साथ रुक जाती। इतना ड्रंक मतलब इतना ड्रंक है कि वो बेहोश हो गया। अगर इतना ड्रंक नहीं होता, कम ड्रंक होता तो शायद वो पता नहीं क्या करती है जोई। फिर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो कहते हैं बाद में मिलेंगे पिगी, बाय। और डैनियल का ध्यान रखना। शायद ये जैक ने बोला है, इतने अच्छे से जैक ही बोलेगा, मुझे नहीं लगता डो वगैरह ने कोई बोला होगा। डैनियल भी बोलता है ओके बाय। फ्यू, थैंक गॉड वो चले गए। फिर डैनियल पंचिंग मशीन की तरफ देखता है, सोचता है आज स्ट्रेट, हाँ मैं भी ट्राई करूं क्या? फिर डैनियल चेक करने लगता है कोई है तो नहीं, कोई और हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। डैनियल सोचता है मेरे घर पे तो कुछ है नहीं है, बस मैं दीवार में पंच मार देता था, ये मेरा पहला असली पंच होने वाला है, मतलब अच्छे तरीके से मारेगा डैनियल पंच, प्रोफेशनल तरीके से। ओके, लेकिन मैं करूँगा कैसे? डैनियल लिटरली शेक करने लगता है। फिर भी वो सोचता है, जैक की बातें याद करता है। वो सोचता है आर्म्स पैरेलल, लिफ्ट द राइट हील, अच्छा कनेक्शन बना के रखो और आर्म को वर्टिकल रखो जब पंच मारने वाले हो, और अपने पेल्विस से शोल्डर तक वेट का वो यह वेट अपना ले जाओ, पेल्विस से शोल्डर तक, शोल्डर से फीस तक। हल्के पैरों से आगे एक स्टेप बढ़ाओ और रिलीज द फीस्ट। कुछ ज्यादा फोर्स से नहीं मार रहा डैनियल, कितना वो लग रहा है कि बहुत तेज घलेगा। एंड गेस व्हाट, डैनियल मिस कर देता है। और ये कैसा फिगर है डैनियल का, और यहाँ पे पूरी तरीके से मिस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो RIP लिखा है, वो अपन को भी थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या है वहाँ पे। कहता है आई मिस्ड, मैंने हवा में पंच मार दिया। उसे अपने ऊपर इतना शर्मिंदगी फील होती है, वो वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है, अपनी दूसरी बॉडी को उठाता है। वो कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूँ भाई। लेकिन डैनियल यहाँ पे, जब इसे पता ये अपनी दूसरी बॉडी को टांगे है, और उसकी दूसरी बॉडी ऐसी तो है नहीं है, परफेक्ट बॉडी है, पूरी मसल्स है उसकी, और वो 6 फीट का भी है। जब इसे टांगे है, और मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत हो रही है डैनियल को। इसका मतलब समझ रहे हो, इट्स अ फोरशैडोइंग दैट डैनियल इज नॉट वीक। और ये बात कोई और भी नोटिस कर लेता है, जो कि है अपना वास्को। जिस कहता है कि तुम कहाँ पे देख रहे हो वास्को। और ये दोनों यहीं पे खड़े रहते हैं, अपनी जैकेट पहने बर्न नकल्स क्रू की, और पीछे एक कपल होता है जो कि बात कर रहे होते हैं। लड़का कहता है कि वो देखो वो तो बर्न नकल्स है। लड़की कहती है वो क्या है? लड़का कहता है तुम्हें पता है ना, जे हाई स्कूल है उसमें आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में एक ग्रुप है, वो अपने आप को कहते हैं वन नकल्स। लड़की कहती है चलते हैं अपन तो यहाँ से। और ये लोग चले जाते हैं, और जेस नोटिस करता है ओह आ पंचिंग मशीन। तभी वास्को स्टांस ले लेता है हिट करने का पंचिंग मशीन को, और वो एक कमाल का पंच मारता है, इनक्रेडिबल। वास्को पंच मार के लॉक्ड इन हो जाता है। ओह न्यू रिकॉर्ड, वास्को ने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया 910 का, और जैक का था 892। 18 ज्यादा है, पर लेकिन जैक ड्रंक था, ये बात याद रखना। और वैसे भी जैक इन सब चीज़ों में ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो बॉक्सर है तो उसे अच्छे से आता है वो कैसे हिट करना। और जेस तो तारीफ कर रहा होता है वास्को की, लेकिन वास्को तो कुछ और ही सोच रहा है। वो पंचिंग मशीन की तरफ देखता है, तो वो क्या देखता है, पंचिंग मशीन की थोड़ा कोना है, इसे पता नहीं है क्या कहते हैं, जहाँ पे हिट करते हैं वो वहाँ से थोड़ी फट चुकी है और रुई बाहर आ रही है। फिर वास्को को याद आता है कि ये किसने किया है,
उसका पंच मिस नहीं हुआ था, उसका पंच बस बगल से छुप के निकला और वहां से वो जगह फट चुकी है। ओह, डैनियल इज नॉट वीक। और जिस कह रहा होता है मेरी बारी, लेकिन वास्को जस्ट लॉक्ड इन। वो उसी को देख रहा होता है, डैनियल को, और मन में सोचता है वो बच्चा, बस इतना ही सोचता है। और अपना डैनियल फाइनली घर पे पहुंच जाता है। यस, कितना स्ट्रांग है भाई, देखो टांग के घर पे ले आया बॉडी। और बड़ी मुश्किल से घर पे पहुंचने के बाद डैनियल ने इंतजार किया कि उसकी हैंडसम वाली बॉडी से ये अल्कोहल का असर उतर जाए, और काफी टाइम बाद उसका असर उतरा और डैनियल ने फिर से कोशिश करी बॉडी चेंज करने की, और इस बार चेंज हो जाती है उसकी बॉडी। और यहाँ डैनियल ने फिफ्थ फैक्ट डिस्कवर कर लिया है कि अगर दूसरी बॉडी अनकॉन्शियस हो, मतलब होश में नहीं हो अपने, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा बॉडी जब तक वो दूसरी बॉडी उसकी रिकवर ना हो जाए। जैसे कि अभी इस केस में था कि डैनियल की दूसरी बॉडी ड्रंक थी, वो होश में नहीं थी अपनी। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इंजेक्शन लगा दे सोने वाला, तो वो बॉडी सोती रहेगी तो उसमें नहीं उठ पाएगा, होश में ना हो तो नहीं उठ पाएगी। और ये फिफ्थ फैक्ट था, 4 फैक्ट डैनियल को पहले पता चल गए थे जब वो उसे पहली बार मिली थी बॉडी, वो बार बार सोता है उठता है सोता है उठता है, तब 4 फैक्ट पता चले थे, और ये 5वां है। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, और काफी अच्छा चैप्टर था ये, मजा आ गया पढ़ के। अपन को पता चला सोसाइटी के बारे में कि कैसे ट्रीट करती है लुक्स के बेस पे, और जैक के बारे में पता चला कि जैक इतना भी बुरा नहीं है, और डैनियल के बारे में पता चला कि डैनियल स्ट्रांग है, मोटा वाला डैनियल भी स्ट्रांग है। और लास्ट में अपन को फिफ्थ फैक्ट के बारे में पता चल गया। अब आगे वाले चैप्टर्स में अपन देखेंगे, शायद आगे वाले चैप्टर्स में अब अपन को स्कूल लाइफ दिखाएंगे डैनियल की, तो कि काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।